हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित जो प्रोजेक्ट रेल का एग्जाम मंथली एग्जाम होता है, तो उसी का पेपर एनालाइज करेंगे। ये जुलाई मंथ का पेपर है और ये एसएसटी क्लास 7 के लिए है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में लिखा है, वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है फ्रेंड, देखिए समताप मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन बहुत कम होते हैं। यहाँ वायु अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, इसलिए हवाई जहाज सुरक्षित और सुचारू रूप से उड़ते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? ये होगा क्षोभ मंडल। ठीक है फ्रेंड, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, इसी परत में ऑक्सीजन सहित जीवन की आवश्यक गैसें पाई जाती है तथा सभी मौसम संबंधी घटनाएं भी यही होती है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नंबर 3 प्रश्न पर लिखा हुआ है, घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में घोड़े की सही पहचान बनाए रखने तथा नकली घोड़ों की आपूर्ति रोकने के लिए घोड़ों पर दाग यानी कि ब्रांड लगाने की व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, याद रखिएगा। बाद में मुगल शासकों ने इसे अपनी प्रमुख राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, याद रखिएगा। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध अरब यात्री था। वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और उसने अपनी यात्राओं का वर्णन रिहला नामक, ये रिहला है, ठीक है ना, रिहला नामक पुस्तक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस का नाम लिखिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन 21%। और अदर जो होता है, अदर गैसेस, वो 1% होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, पृथ्वी की वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा शेष 1% अन्य गैसें होती हैं। इसीलिए नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए प्रश्न संख्या 8 में लिखा है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? तो नागरिक अधिकार आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य सभी लोगों का समान अधिकार, ठीक है, इक्वल राइट दिलाना तथा जाति, रंग और नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना था। इसे क्या बोला जाता है? नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, सभी नागरिकों को, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के प्रयास किया गया, भेदभाव और अन्याय का विरोध किया गया, मतदान, शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार, ठीक है, समान अधिकार की मांग की गई। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्तनत काल में न्याय के लिए क्या व्यवस्था थी? तो सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था को सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। कौन होता था? सुल्तान। न्याय देने के लिए काजी नियुक्त किए जाते थे और इस्लामी कानून यानी कि शरीयत के आधार पर निर्णय दिए जाते थे। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था। ठीक है, काजी न्यायिक कार्य करते थे, गंभीर मामलों का निर्णय स्वयं सुल्तान करता था। प्रांतों और जिलों में भी न्यायालय स्थापित थे। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो देखिए मौसम किसे बोला जाता है और जलवायु किसे बोला जाता है। ठीक है, तो मौसम किसी स्थान की थोड़े समय की वायुमंडलीय स्थिति है। ठीक है, मौसम जल्दी जल्दी बदलता रहता है, उदाहरण आज बारिश होना। जलवायु क्या है? जलवायु किसी, ठीक है, स्थान की लगभग 30 वर्षों की औसत मौसमीय स्थिति है। जलवायु लंबे समय में धीरे धीरे बदलती है, उदाहरण जैसे राजस्थान की गर्म और शुष्क जलवायु। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, मौसम दैनिक या कुछ दिनों, दैनिक यानी कि डेली का बात किया जा रहा है, ठीक है ना फ्रेंड, कुछ दिनों की स्थिति को दर्शाता है, जबकि जलवायु किसी स्थान को लंबे समय तक, ठीक है, वेरी लॉन्ग टर्म तक रहने वाले मौसम का औसत स्वरूप को दर्शाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।